everyone, welcome back to another lecture on CSS। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि CSS है क्या, उसमें आपके ऑप्शनल्स, उसमें आपके कंपल्सरीज कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आपने कैसे लेके चलना है। हमने उसकी बेसिक्स देखी थी, हमने उसको डिसाइफर किया था बेसिकली। अब जो हमारा सेकंड लेक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा CSS का सिलेबस, बुक्स और हमने न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। अब इसमें हमारे पास क्यों ज़रूरी है कि हमने सिलेबस को कैसे देखना है। ये आपको सबसे पहले तो आपको ये डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन प्रोवाइड करने के साथ साथ आपको ये टाइम वेस्ट करने से बचा लेता है। उसके बाद ये आपको जो बहुत सारी बुक्स सेलेक्ट कर लेता है तो आपको कन्फ्यूज़ कर देती हैं, तो अपने कन्फ्यूजन से भी बचना है। और अब अगर आप आपका जो स्ट्रक्चर्ड मेथड होता है वो आपको प्रिपरेशन को फोकस्ड रखता है, एफिशिएंट रखता है। आप स्मार्ट स्टडी करते हो इंस्टेड के हार्ड स्टडी करने लगते हो। उसके बाद आपके रिसोर्सेज कौन से हैं सिलेबस के लिए, उसके लिए सबसे जो बेस्ट रिसोर्स है वो आपकी FPSC की वेबसाइट है। FPSC की वेबसाइट में इस लेक्चर के लास्ट पे आपको नेविगेट करना भी सिखाऊंगी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको रीड करना होता है। आई विल शो यू कि उन्होंने रिकमेंडेड बुक्स में कौन कौन सी बुक्स दी हुई हैं। उसके बाद एक आपके साथ सिलेबस आप करता क्या है, आपको सबसे पहले स्कोप बता देता है कि क्या पूछा क्या गया है आपको। उसके बाद आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर देता है। उसके बाद आपको ड्रिफ्ट से बताता है, आपको इधर उधर वॉन्डर करने से बताता है कि कुछ जैसे अब सब स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, IT, AI, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आ रहे हैं। जब आपको अपने फील्ड से रेलिवेंट कोई टॉपिक दिखता है तो आप सोचते हो कि बस अब मैंने यही टॉपिक पढ़ना है, आप उसी के आसपास घूमते रहते हो। लेकिन जब आप पास्ट पेपर देखते हो या आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो तो आपको एहसास होता है कि दिस टॉपिक लाइक इट स्टैंड नो वेयर, ये लो वैल्यू टॉपिक था। तो आपको सिलेबस जो है इस ड्रिफ्ट से बचाता है। आपने पढ़ना कैसे सिलेबस को, सबसे पहले जब आपने सिलेबस देखा तो आपने परेशान हो जाना ना कि ओ ये तो बहुत सिलेबस है। नो नो, आपने क्या करना है, सिलेबस को छोटे छोटे सेक्शंस में स्प्लिट कर लेना। जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की एग्जांपल ली हुई है, उसको हमने 56, 62, 73 में डिवाइड कर लिया। उसके बाद आपने टॉपिक्स डिसाइड कर लिया, आपने पूरा स्केड्यूल बना लिया अपना। उसके बाद आपने उसको पढ़ा, उसके बाद आपने उसको रिवाइज़ किया। और कैसे आपने पढ़ना है इन टॉपिक्स को और कैसे आपने स्केड्यूल बनाना है, ये भी मैं आपको इसकी एक टेक्निक बताऊंगी जो मेरे लिए तो काम की थी। आई थॉट आई शुड शेयर। बाकी आप लोग, मैं जो रिकमेंड करती हूँ वो आप लोग एक्सपेरिमेंट करें और अपने बेस्ट टाइम, बेस्ट अपने आपके लिए जो स्ट्रैटेजी है वो उसको खुद चूज़ करें और खुद बनाएं। उसके बाद बुक सिलेक्शन का क्या रूल है, आपने सिर्फ हमेशा दो किताबें से चूज़ करनी है। एक आपकी मेन बुक, जिसको आप कोर्स बुक कहते हैं, और एक सपोर्टिंग बुक जिससे आप एनालिसिस डेवलप करते हैं। बेसिक रूल है। अब किताब सेलेक्ट कैसे करनी है वो है आपने डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन कैसे आएगा, वो किताब लेनी है जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, जिसमें पूरा सिलेबस कवर हो और जिसमें कंटेंट अपडेटेड हो। FPSC ने जो अपना सिलेबस था वो 2015 में या 2015 में उसको किया था अपडेट। उसके बाद से किताबें जो है 2016 में न्यू किताबें आई और उसके बाद से बहुत सारे ऑथर्स, बहुत सारे टीचर्स ने अपना कंटेंट अपडेट ही नहीं किया। जिसकी वजह से आपने जब आपने बुक चूज़ करनी है तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपडेटेड कंटेंट वाली बुक चूज़ करें। लेकिन देयर आर केसेस जहाँ पे कुछ बुक ऐसी बुक्स हैं जो अपडेटेड, उनका कंटेंट तो नहीं है लेकिन उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत क्लियर है। तो आप ऐसी बुक को इसलिए नहीं छोड़ने के मैंने कहा था कि आपने अपडेटेड कंटेंट लेना नहीं। अगर आपको अच्छी क्लैरिटी मिल रही है, अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं तो आप वो भी बुक्स ले सकते हैं। आप जो उसका कंटेंट है वो आप गूगल से देख के अपडेट कर लें, दैट्स ऑल। उसके बाद प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे होगी, आपने वॉल्यूम नहीं प्रिसीजन को फोकस करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने एक टॉपिक को लिया और उसको 10 दिन एक ही टॉपिक को पढ़ने लगे, नहीं। आप कोशिश करें एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट को आप 10 दिन दें। आप एक बस किताब लें और उसको उसको डिवाइड करें और उसको ऐसे प्लान बनाएं कि हमने एक दिन में एक टॉपिक करना है, 2 टॉपिक करना है, 3 टॉपिक करने हैं और स्लोली स्लोली पेस के साथ अपने पेस को बढ़ाते जाएँ हम। ये नहीं करना कि आपने एक ही किताब या एक ही टॉपिक पे बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि आपकी लेंथ, ब्रेथ, विड्थ सब कुछ इसमें पता चलता है। आप आपको हमेशा प्रैक्टिकली सोचना होता है। उसके बाद कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, सबसे पहली बात सिलेबस इग्नोर कर देते हैं स्टूडेंट। स्टडी बाय इंस्टिंक्ट करने लग जाते हैं। एक्सेसिव रिसोर्सेज, बहुत सारे रिसोर्सेज को बहुत सारी किताबें दे देते हैं बंडल्स के। वो आजकल एड्स भी आते हैं ना कि पाक अफेयर्स के लिए बेस्ट 5 बुक्स, तो 5 की 5 खरीद लिया, पढ़ी जा नहीं रही है 5, तो चूज़ वन प्लीज़। उसके बाद रैंडम, टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करना है रैंडमली। बस ठीक है, ये देखा है, ये खोला है, ये पसंद आ गया, बस इधर से पढ़ना शुरू करना, नहीं। प्रॉपर स्केड्यूल बनाएं और टॉपिक बाय टॉपिक पूरी के पूरा कोर्स कवर करें और बगैर किसी प्लान के काम शुरू कर दिया। ये मैंने पहले एड्रेस कर दी बात। सबसे सिलेबस को देखें, किताबें देखें, फिर उसके बाद एक प्लान बनाएं। उसके बाद कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू सक्सेस। कंक्लूजन एंड नेक्स्ट स्टेप। अब
जो CSS है वो हमेशा आपके स्मार्ट स्टडी को रिवॉर्ड करता है। उसके बाद आपने क्या, मेरा जो है ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मकसद भी यही था कि मैं उन CSS एस्पिरेंट्स को हेल्प करूं जो एकेडमीज़ की फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान अफेयर्स। उसका मैं पहले आपको पूरा सिलेबस दिखाऊंगी, फिर मैं उसको डिवाइड करूंगी, जैसे मैंने बताया कि हम उसको स्मॉल पोर्शंस में डिवाइड करें, टॉपिक्स में डिवाइड करें। फिर मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि उसको कैसे आपने एक स्केड्यूल कैसे बनाना है, इसका रिवीजन प्लान बताऊंगी, और उसकी मैं मॉक्स भी आपको बताऊंगी कि आपने कैसे करने हैं। हम ऐसे हर सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जाएंगे, और ये भी आप लोगों के रिस्पॉन्स पर डिपेंड करता है कि मैं लेक्चर 1 लेक्चर पर डे ऐड करूँगी या 1 लेक्चर पर वीक अपलोड करूँगी। क्योंकि जैसे मैं आपको वीडियो से पहले इन्फॉर्म करती हूँ कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, आपको ये वीडियो देखनी भी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। इसी तरह क्योंकि मैं आपके टाइम की वैल्यू करती हूँ, इसी तरह मेरा टाइम भी बहुत कीमती है। तो अ, मैं भी आपसे कोशिश करूँगी कि जैसा आप लोग रिस्पॉन्ड करेंगे उसी हिसाब से मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँ या ना करूँ। ओके, अब मैंने आपको बताया था कि मैं FPSC की वेबसाइट को आपके सामने नेविगेट करूँगी। अब जस्ट गिव मी अ मोमेंट। आपने FPSC की वेबसाइट पे जाना है और आपने गूगल को, नॉर्मल क्रोम या गूगल सर्च इंजन को खोलना है। उसमें आपने FPSC लिखना है। जैसे आप FPSC लिखेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी वेबसाइट शो होने लग जाएगी। उस इसमें आपने यहाँ पे नेविगेट करना है, तो आपको ये CSS वाला सेक्शन नज़र आ जाएगा। इसमें आपने एडवर्टीज़मेंट में जब MPT अनाउंस होता है लाइक अराउंड अगस्त सितंबर, तो उसमें एडवर्टीज़मेंट आती है। उसके बाद सिलेबस, रूल्स अगर आप देखना चाहते हैं कि आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, CSS के रूल्स के, MPT के रूल्स, CSS के रूल्स, इन दोनों के रूल्स डिफरेंट होते हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग देखने हैं। तो ये आप करेंगे। तो अभी आई थिंक इंटरनेट इज़ स्लो, तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे पास सिलेबस, MPT का सिलेबस आ गया हमारे पास। MPT के सिलेबस में उसने क्या कहा हुआ है, उसने कहा हुआ है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद उर्दू एंड एथिक्स। अब ये जो उर्दू है ये 9th स्टैंडर्ड वाली उर्दू है। इट्स अप टू यू कि आप उर्दू भी साथ प्रिपेयर करना चाहते हैं या सिर्फ आप कंपलसरी के साथ अपेयर होना चाहते हैं, क्योंकि आपको MPT में सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। इसका आपके जो है मेरिट पे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता। ऐसा क्या कोई डिफरेंस नहीं आता, ये बस आपने, ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये आपको स्क्रीन करता है। तो अगर आप सिर्फ इंग्लिश, करंट अफेयर और पाक अफेयर और GK को करके जाते हैं या एबिलिटी को, GSA को करके जाते हैं, तो आपके लिए मोर देन इनफ है, आप आराम से पास कर लेते हैं। इस्लामिक स्टडीज़ भी, सॉरी आई फॉरगॉट, इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन भी आता है इसमें। तो उर्दू करने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर हमें करनी है तो आप 9th की बेसिक उर्दू को रिवाइज़ कर लें तो आपका हो जाएगा ये भी कवर। अब ये हमने देख लिया MPT का सिलेबस। अब हम देखेंगे CSS का सिलेबस, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि MPT का सिलेबस भी बेसिकली CSS का सिलेबस ही है। तो हम देखते हैं, ये जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको ये आएगा, एक ऐसा पेपर आएगा। इसमें देखिए उन्होंने बताया भी है कि 2015 में ये लास्ट टाइम अपडेट हुआ था। अब इसी तरह बुक्स भी जो है 2016 के बाद ऐसा कुछ अपडेट नहीं हुई। अब इसमें उन्होंने सब कुछ बताया है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने कंपल्सरी इसका बताया हुआ है, 600 नंबर के 6 सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद आपके 7 ग्रुप्स हैं, उसमें आपने टोटल 600 मार्क्स पूरे करना है, जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे कर लें। ये आप इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने दी हुई हैं कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये सिलेबस स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश एसए का सिलेबस है। इंग्लिश एसए का सिलेबस मेरे ख्याल से सबसे छोटा सिलेबस है, जिसमें सिर्फ 3 लाइनें बताई हुई हैं। मैंने कहा कॉम्प्रिहेंसिव और रिसर्च बेस्ड आपका नॉलेज चेक होगा, और आपकी इंग्लिश और एक्सप्रेशन को चेक किया जाएगा। उसके बाद आपकी प्रेस एंड कंपोजिशन का सिलेबस आ गया। उसके बाद आपका और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, किताबें। आपको मैं ये तो बता दी कि किताबें 2 ही चूज़ करनी है, ये तो बताया नहीं कौन सी चूज़ करनी है। आपने किताबें कोशिश करनी है वो चूज़ करनी है जो आपको FPSC ने अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं। उन्होंने दी हुई है तो डेफिनेटली कुछ ज़रूरत होगी तो दी हुई है ना। जब FPSC का जो एग्जामिनर है ना, उसको बहुत अच्छे से पता है कि जो आप कैंडिडेट है ना, वो इतना बहादुर और इतना समझदार है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा बैठा अपने पास से किताब, ऑथर, एडिशन सब जनरेट कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने किताबें दी हुई हैं। आप कोशिश करें कि आप जो है ऐसी किताबें चूज़ करें जो बहुत कॉमन या वेल हर्ड और वेल नोन है। अब हो सकता है आप जो किताब कोट कर रहे हैं वो सही हो, वो एग्जिस्ट करती हो, लेकिन वो इतनी रिनाउंड किताब नहीं है। अब आप मुझे बताएं कि एक एग्जामिनर के पास इतना फजूल टाइम है कि वो किताब सर्च करेगा और वेरीफाई करेगा कि आपका रिसोर्स ठीक है। ओके,
ये आपके सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं। ये अब्दुल सत्तार की फ़ॉरेन पॉलिसी की बुक, ये मैंने कहा था आपको, पाकिस्तान है हार्ड कंट्री। ये किताबें आप पढ़ें, आपको दुनिया का बहुत कुछ पता चलता है, आपको अच्छी लगती हैं। एटलीस्ट मुझे तो पाकिस्तान है हार्ड कंट्री और फॉरेन पॉलिसी की जो है अब्दुल सत्तार की किताब बहुत पसंद आई थी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, ये तो मैं मेंशन करना ही भूल गई थी, वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन। वर्ल्ड टाइम्स की मैगज़ीन मिस करने वाली चीज़ नहीं है। मैगज़ीन आपको ज़रूर ख़रीदनी चाहिए। अगर आप ख़रीद नहीं सकते तो आपको ऑनलाइन बहुत सारी वैसी वेबसाइट्स मिल सकती है जहाँ पे आपको ये इनके पायरेटेड वर्जन्स वगैरह मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लें। तो ये हमने डिस्कस कर ली किताबें। ये देखिए आप, ये पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस है, ऐसे सो ऑन सारी 158 पेजेस पे सब सिर्फ सिलेबस ही है। ओके, ये हो गया अब हमारे पास। अब हमने देखना है, अब मैंने कहा था आपको बताऊंगी कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है। अब या तो आप न्यूज़पेपर लगवा लें जो आप ख़रीदते हैं, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, मुझे नहीं लगता कि लगवाना कोई बहुत समझदार बात है। आप आपके पास इंटरनेट है, गूगल है, लैपटॉप है, फ़ोन है, तो आप बस डॉन सर्च करें, डॉन आ गया। अब आपने इसको पढ़ना क्या और इसमें से पढ़ना क्या है। आप लेटेस्ट में आप देख सकते हैं कि आजकल क्या चल रहा है, जैसे भी ये ट्रम्प और ये सारी बातें चल रही हैं, ये ऊपर ऊपर से बस आप देख लेंगे क्या चल रहा है, एक नज़र मार लिए पता चल गया कि आजकल ट्रम्प और ईरान के मेजर न्यूज़ आ रही हैं, चाइना के उस पर रिमार्क्स, रशिया के रिमार्क्स, ये आपको बस नज़र आ गया। ओके, उसके बाद जो आपके पढ़ने की चीज़ है वो है ये ओपिनियन और एक एडिटोरियल। आपने अब सारे ओपिनियन नहीं पढ़ने, आपने देखना है, आपने देखना है जो आपको लग रहा है कि आपसे रेलेवेंट है। जैसे लेसन्स फ्रॉम वॉर, ये मुझे जो लगता है मलीहा लोधी, ये पाकिस्तान की यूएस एम्बेसडर भी रह चुकी हैं। ये जो पॉलिटिक्स पे इनके जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, तो मुझे नहीं लगता इनका आर्टिकल कोई भी मिस करने वाला होता है। तो इनका ओपिनियन इसको आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास ओपिनियन खुल जाएगा। मेरा ये हर छोटी छोटी बात बताने का मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकूं जो बहुत ज़्यादा बिगिनियर बेसिक लेवल पे हैं, जिनको जैसे मैं अपने टाइम में जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं मिल रहा था जो मुझे यूनिवर्सिटी की तरह मेरी हेल्प कर सके। जैसे यूनिवर्सिटी में मैं एक टीचर का एक लेक्चर सुना देती तो मुझे बाद में आके मैं यूट्यूब से पढ़ती थी, मैं टीचर यूट्यूब से डिफरेंट लोगों को फॉलो किया हुआ था, उनके लेक्चर्स की समझ आती थी। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला अपने टाइम में। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प दोज पीपल कि उनको बता दो कि कैसे करना है, ओपिनियन कैसे देखना है, एडिटोरियल कैसे देखना है। ये आप नीचे आपके पास एडिटोरियल आपके पास 3 होते हैं, ओपिनियन आपके पास 4 होते हैं। आप कोशिश करें कि एडिटोरियल तो सारे ही पढ़ें, और ओपिनियन जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ ऑथर्स होते हैं जो कुछ टॉपिक्स पे बहुत अच्छे लिखते हैं, उनको मिस करने वाला होता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको अभी भी मलीहा लोधी की एग्जांपल दी। तो आई गेस हमने सिलेबस भी कवर कर लिया, हमने बुक्स भी कवर कर ली और हमने डॉन भी कवर कर लिया। अब जो है नेक्स्ट जो लेक्चर है उससे हम पाकिस्तान अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे, फॉर्मल हम अपने लेक्चर्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे। अब अब आई थिंक आई एम आउट ऑफ वर्ड्स, सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट और आप चाहते हैं कि ये कंटेंट आपको मिलता रहे, मैं अपलोड करती रहूँ, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।